हेलो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आप लोग समझ रहे होंगे ये फिर से कोई एक नई चीज़ आ गई जो कि केजीएफ की कुछ बताएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। फ़िल्म का नाम है भाई, मशहूर हुआ है तो हर आदमी फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो बड़ी काम की वीडियो है। इसके अंदर कुछ ऐसी हकीकतें खोलने वाला हूँ जो पहले किसी ने नहीं खोली। और इस फ़िल्म के अंदर जो दिखाया गया, जो आप लोगों ने देखी ना फ़िल्म, वो फ़िल्म है ही नहीं जो मैं फ़िल्म अब दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को बताऊँगा कि इसके अंदर दिखाया क्या गया है। आप लोगों ने जो देखा वो कुछ और था, और जो इसमें जो जो बनाया गया इस फ़िल्म के अंदर, वो कुछ और है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जो भी बात हो गई। पहले पहली बात मैं इसकी बेस बता दूँ, ये जो फ़िल्म है ना, ये पूरी काले जादू के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है? इसमें ब्लैक मैजिक है। अब ब्लैक मैजिक किस तरह से, सब कुछ मैं बताऊँगा, एक-एक चीज़ तफ़सील से लेके बताऊँगा, शुरू से लेकर आखिर तक। एनीवे, आप लोगों ने एक चीज़ होती है ब्लैक मैजिक के अंदर, टेलीपैथी के नाम से। टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी से सामने वाले आदमी को सिग्नल भेजे जाते हैं। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है रॉकी, रॉकी भाई, वो जो है वो बंदा, उसमें उसको बताया कि शुरू में बहुत पिटता था और ये था वो था, बचपन था, लेकिन फिर इसने मारा लोगों को। तो मारा कैसे, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं आ गई थी इसके अंदर कि ये मारने लग गया लोगों को, इसने काला जादू किया था। काला जादू सीखा और जितने भी लोग शिर्क के अंदर आते हैं उनको टेलीपैथी करता था। टेलीपैथी करने के बाद उनको रोक देता था, रोकता था और फिर अपना हाथ उठाता था और वो मरते थे। ये थ्रू आउट द फ़िल्म इस आदमी ने सिर्फ़ यही काम किया रॉकी के। वो टेलीपैथी से रोकता है, मारता है और फिर करता है। अच्छा, अब जब ये मुंबई के अंदर कर रहा होता है तोड़-फोड़, आपने एक सीन देखा होगा, उसके अंदर बोलता है कि यार मेरा खून भी जो है लाल ही है। मतलब ये वैम्पायर लेवल तक पहुँच गया था यार। इसी के अंदर काले जादू में वैम्पायर लेवल तक पहुँच गया था। तो फिर जाके सबको खैर मारता-कूटता है करके फिर उसका आपने देखा होगा, इसको लाल रंग के अंदर भी दिखाया है, पूरा कलर करके शैतान बना के। एक गाना है, पूरा फ़िल्म आया है इसके अंदर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं कहानी। फिर होता ये है कि भैया ये सब आगे जाता है और आगे जाने के बाद इनको हाँ कहते हैं कि भई हमें मिल गया बंदा, जो कि गरोरा को मार सके। गरोरा कौन है अपना? गरोरा भी काली माई की पूजा करता है, वो भी काला जादू करता है, लेकिन वो इससे ऊपर के लेवल का होता है। लेकिन ये करीब-तर बंदा होता है रॉकी, जो कि गरोरा को मार सकता है। उनको पता चल गया होता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कि कर सकती है ये काम, क्योंकि सभी इसके अंडर में होते हैं, पूरा अभी इतना बड़ा जो चल रहा होता है ये। एनीवे, फिर वो अब ये जो है, ये बात रॉकी को बताते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा है, तुम्हें एक हाथी को मारना है और तुम चलो। अच्छा, रॉकी जो है, रॉकी की समझ में आता है कि हाँ यार, ये क्योंकि रॉकी बड़े-बड़े काम कर रहा होता है इसी चीज़ पे बेस करके। वो कह रहा है ठीक है भाई, करते हैं। तो अभी जाता है और वहाँ पे और वहाँ पे जाके जो है पूरी सबको जो है फ़ील्डिंग लगाता है। अच्छा, अब इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई कि हाँ भई, किसी से डर नहीं रहा, इस यहाँ से सबको अपने अंडर में रहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले पहले जाने से पहले गरोरा जब आ रहा होता है, उसको कहते हैं हम बुला के लाएँगे यहाँ पे तुम उसको मार देना। अब गन लेके जानी होती है अंदर, समझ रहे हैं? ये सीन याद है आप लोगों को, गन लेके जानी होती है, तो गन बड़े पार्ट्स के अंदर लेके जाते हैं। पार्ट्स के अंदर गन लेके जाते हैं। और लेकिन अच्छा, उस वक़्त मैं ठनक गया था सोचने में ना कि ये गन क्यों नहीं ले जा पाया अंदर? इसको इस तरह लेके क्यों जानी पड़ी? क्योंकि ठेली-पेली जानता है ये बंदा, ये गन ले आ सकता है अंदर। फिर वही हुआ, आखिर में दिखाया गन एक लेके गया था वो, लेकिन वो गन फिर उसने नहीं चलाई, क्योंकि जब वो गरोरा आया तो वो उसके नेक्स्ट लेवल का बंदा था, उसको समझ में आ गई थी कि इसको वो नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा गरोरा के सारे लोग गन लेके गए हुए थे अंदर, सबको उसने गन के साथ भेज दिया था, कोई नहीं पकड़ पाया था उसको। इतनी पावर उसमें दिखाई थी गरोरा के अंदर। एनीवे, फिर गरोरा ये वहाँ जाता है, फिर गरोरा ऐलान करता है कि भाई मैं जो है इनको सबको मारूँगा जो भी फटा कर रहे थे, क्योंकि बलि दूँगा, बलि के बाद सबकी मैं पुंगी बजाऊँगा जब हमारे अब्बू मर जाएँगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ था ना। तो अब इनके पास टाइमर शुरू हो जाता है कि बेटा अब ये टाइमर आ गया है, अब ये हमें सबको मारेगा। तो अब ये उससे बात करते हैं, वो कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। अब ये उस जगह पे जाता है। अब इसको भी पता होता है कि ये गरोरा को ऐसे नहीं मार सकता, क्योंकि गरोरा इसके नेटवर्क से बाहर का बंदा है। ने बड़ा बड़ा हाथी है, वाक़ई हाथी है, इसको मारना मुश्किल है। अगर गरोरा ने इसको देख लिया कि ये मारने आ रहा है, तो ये मारा जाएगा, गरोरा नहीं मारा जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो उसको इसको मारना था बगैर देखे, कि इसको पता भी ना चले गरोरा को और ये अनदेखे में मार दे। या तो उसका ट्रस्ट हासिल करके मार दे, नंबर 1, या फिर उसी तरह मारे जिस तरह इस फ़िल्म में मारा गया है। समझ रहे हैं? अच्छा, ख़ैर ये उसके अंदर जाता है, फिर वही फाइटिंग-वाइटिंग होती है, इधर-उधर मारते हैं। अच्छा, एक सीन है, वो गोली मार रहे होते हैं, खाना रखा हुआ होता है और ये लोगों का खाना लेके जा रहा होता है। तो आप लोगों ने एक सीन देखा, ये डॉज करता है उनको, उनके माइंड को डॉज करता है, वो उसकी तरफ गोली मार ही नहीं पा रहा होता। अच्छा, इसी से रिलेट केजीएफ 2 के अंदर एक सीन है, जब वो क्लेशनकॉफ लेके आता है, उसको मारने के लिए, बड़े वाले गुंडे को मारने के लिए, अधीरा को मारने के लिए, क्लेशनकॉफ। ये देखें आप, ये मैच करें इस चीज़ को।
वो जो बंदूक होती है ना, जिसको गोली मार रहा होता है, मैं वो खाना खाने खा जो एक वहीं का बंदा होता है, खाना ले जा रहा होता है और गोली मार रहा होता है, इसको डॉज करता है और फिर आराम से खाना पहुँचा देता है। तो ये टेलीपैथी के ज़रिए करता है। ये मैं जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ईज़ी है, अब तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। एनीवे ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाता है, तो एक आदमी होता है जो कि इसके अंडर में नहीं होता। उसी मज़दूरों के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं, ये बेचारे कैदी बन चुके होते हैं। तो एक कैदी होता है जो कि इसके अंडर में नहीं होता, लेकिन समझ जाता है कि ये आदमी गरोरा को मार देगा और उसकी बेटी भी पैदा होने वाली होती है, बीवी प्रेग्नेंट होती है उसकी। तो ये इसको मार देगा, तो इसके अंडर में नहीं होता, तो उसको वो हाथ से रोकता है, इसलिए उसकी हालत ख़राब होती है। बाकी सबको ये रोक सकता है। ये नक्शा जाता है, लेके आता है, आराम से अपना सारा काम कर लेता है, सिर्फ़ टेलीपैथी के चक्कर उसमें ना की पावर से। लेकिन ये आदमी उसके अंडर में नहीं होता, इसलिए वो दिखाया वो सीन कि वो भाग रहा है गरोरा को मारने के लिए। और गरोरा को भी इसको बाय स्वॉर्ड लेना पड़ा उस आदमी को। गरोरा भी उसके उसमें नहीं होता है। वो आदमी गरोरा के भी अंडर में नहीं होता जो उसको मारने आ रहा होता है। उसकी पावर काम नहीं करती गरोरा की। इसलिए वो बाय स्वॉर्ड उसको लेता है, उसको रोक नहीं पाता। वो हमला कर चुका होता है तकरीबन उसके ऊपर, लेकिन उसकी स्वॉर्ड क्योंकि अच्छी चलानी आती है गरोरा को, तो उसको मार देता है। अच्छा, अब जो है सीन, अब हम आते हैं वापस के अब जब क्लाइमैक्स के ऊपर, कि फड्डा क्या, ये पार्ट 1 चल रहा है, अभी 2 पे नहीं आए हम लोग। फड्डा ये होता है कि जब वो ऊपर चढ़ जाता है बंदा, क्या कहते हैं कि जब एक अंधे के साथ ये लोग खेल रहे होते हैं, मज़ाक कर रहे होते हैं, फिर इसको पिन लगाई जाती है कि यार नहीं, अब उसको पिन लगती है कि नहीं, अब मैं कुछ करूँगा यार, कि ये बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है? उस वक़्त वो टेलीपैथी के ज़रिए उस बंदे को लॉन्च कर देता है जो कि उस आदमी का बेटा होता है, कि उसको अब मार दो। समझ रहे हो? आपने देखा होगा अचानक वो उसका गला दबा, बेटा ही अपने बाप का को मार रहा है, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा, तो ये कैसे हुआ? तो वो भी उसके नेटवर्क के अंदर होता है, तो वो उसको सिग्नल देता है कि अब तू उसको मार दे, क्योंकि अब मैं यहाँ से रेडी हो चुका हूँ, अब मैं करूँगा। वो उसको मार देता है, पूजा का वक़्त हो जाता है। यहाँ पे ये सारे लुढ़का चुका होता है मार-मार के ना, टेलीपैथी के ज़रिए हथौड़े से ही सबको ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो उसको मार देता है, वहाँ पे उसके टेलीपैथी के ज़रिए, उसको गला घोट देता है। सेम टाइम पे, सेम वक़्त पे, सेम टाइम कैसे हो गया, ये सोचा आप लोगों ने? वो हुआ नहीं, ये प्लान था इसका। उसको सिग्नल पहुँचा देता है कि अब तू उसको मार दे, जब उसको मार देता है, अब बलि का टाइम आ गया। अब बलि का टाइम आ गया, तो यहाँ से उसकी वो सारी जो उसने प्लान बनाया था, वो शुरू हो जाता है। वैसे के वैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, उसकी जगह अपने आप को रिप्लेस कर, सब टेलीपैथी के अंडर में होते हैं इसके, सारे लोग वहाँ पे टेलीपैथी के अंडर में होते हैं, या तो गरोरा वहाँ का हेड होता है या फिर रॉकी वहाँ का हेड होता है, समझ लें एक तरह से। लेकिन गरोरा को पता नहीं चलना चाहिए, बस यही सीन वो करता है, कैदी की जगह अपने आप को रिप्लेस करता है, गरोरा देख भी नहीं पाता, और उसी जब उसको तब तक उसको अंदाज़ा होता है कोई चीज़ निकल रही है पानी से, गला कट चुका होता है उसका। और वही खून जो वो गरोरा चढ़ाना चाहता है, तीसरी बलि, वो यश, जो बंदा रॉकी है, वो तीसरी बलि उसको दे देता है। किसको दे देता है? काली माई को चढ़ा देता है। अब वो वहाँ का वो बन जाता है, क्योंकि अब इसने बड़ा, अब ये गरोरा की जगह शैतान रिप्लेस हो गया दूसरे शैतान से, तो अब ये गरोरा की जगह पे आ गया। अब ये बन जाता है, तो रॉकी जो होता है ना, ये मास्टर वहाँ का बन जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़िंदा होती है, अधीरा। अधीरा अभी भी ज़िंदा होता है। अब अधीरा जो है, वो अधीरा जब तक वो भी काला जादू करता है, वो खोपड़ियों के मीनार बना रहा होता है, जैसे हलाकू खान वगैरह बनाते थे ना, तो वही काम वो करता है, शैतान को भेंट चढ़ाता है और वो उसको अपनी आर्मी भी देता है शैतान, और अपनी ताकत भी जो भी होती है वो देता है। तो अब वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है इसके लिए कि उसको कैसे मारे, लेकिन ये उससे बड़ा शैतान बन चुका होता है, क्योंकि ये अधीरा की जगह ले चुका होता है। गरोरा से बड़ा शैतान ये होता है रॉकी। क्यों? क्योंकि अब अधीरा की जगह रिप्लेस होता है ना शैतानियत में, ठीक है? तो और अधीरा को गरोरा नहीं मार सकता था, वरना पहले ही मार चुका होता, समझ रहे हैं? अधीरा को वो नहीं मार सकता था, वो सिर्फ वेट कर रहा था कि अब कुछ हो तो फिर देखें। अब ये हो जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है वो रॉकी को भी नहीं मार सकता। तो अब वो प्लान ये बनाता है कि उसको मिलता है एक साइन उसका, स्केल एंड बॉन्ड का। स्केल एंड बॉन्ड, ये शैतान का निशान। वो देखा होगा आप लोगों ने, वो दिखाता है ये, हाँ, हाँ, अब कह रहा है अब काम बनेगा। किसी भी तरह से रॉकी को उसके ऊपर कदम रखवाना होता है, स्केल एंड बॉन्ड के ऊपर। रॉकी आता है, उसको बेवकूफ़ बना के उसकी गर्लफ्रेंड को अगवा करते हैं, एक आध बंदे की कुर्बानी देते हैं, उसको मारते हैं, उसके बाप को मारते हैं, मेरे ख्याल में उसको बाहर लेके आते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा रॉकी शादी भी नहीं करता, तो इसमें शादी नहीं होती है शैतानों में ना, कहता है एंटरटेनमेंट होती है। एनीवे, अब उस लड़की को लेके आते हैं। अब वो जब उसके ऊपर कदम रखता है ना, स्केलेटन के ऊपर, तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? उसने बेहरमती कर दी ना शैतान की, तो उसका इम्यूनिटी खत्म हो गई, तो वो एक गोली मार सकता है उसको। वो एक गोली मार देता है टिका के। अब एक गोली मार देता है, दूसरी वो मार नहीं सकता उसको, क्योंकि इम्यूनिटी अभी भी उसकी होती है बंदे की। तो बस वो एक ही मार पाता है, वो वहाँ से उसको टैकल कर लेता है कि दूसरी ना मारे। टेलीपैथी चल रही है ना, वो उसी अभी भी उसके अंडर में है।
एक गोली उसी इम्यूनिटी की वजह से मार देता है उसको। अब कहता है उसको ले जाओ और मैं इसको बाद में देखूँगा करके, वो मार ही नहीं सकता, देखेगा क्या। एनीवे वो जाता है, फिर वो अपने आप को हील करता है, फिर उसके बाद सोचता है यार इसको मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये भी टक्कर का बंदा है। और एक ये भी एक थोड़ा-सा नीचे आ चुका है, गरोरा की जगह रॉकी ने ली थी, ये भी थोड़ा नीचे आ चुका होता है, उसके ऊपर उसने जब स्केलेटन बोन पे पाँव रख दिया होता है। तो कहता है अब मैं इसको कैसे मारूँ, उसके ज़हन में आती है क्लैशनकोव। कहता है यार पुरानी M1 टाइप की बंदूक को तो डॉज कर सकता है वो, क्लैशनकोव को डॉज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर सकता है, उसको भी डॉज कर सकता है, लेकिन उसकी आर्मी को मार देगा कम से कम, समझ रहे हैं? वो जाता है क्लैशनकोव लेने के लिए, क्योंकि उसको डॉज करना बहुत मुश्किल है टेलीपैथी के अंदर में। एनीवे वो जाता है, वो लेके आता है, सबके हाथ में क्लैशनकोव फिर थमा देता है। वो भी खतरनाक होता है, मतलब ना हथीरा, वो क्लैशनकोव को भी डॉज कर रहा होता है, उसके करीब के जो लोग हैं ना, वो नहीं मरते। वो रॉकेट तक फायर करता है, रॉकेट भी नीचे आके लगता है, उसको नहीं लगता, रॉकेट फायर नहीं हो रहा होता, उस तक वो पहुँच, जैसे वो डॉज करते हैं ब्रिज को, सेम वही सिचुएशन। अब करते खैर वो उसके पास जाता है, वो कहता है कि भाई उधर से तो उसको मार नहीं सका, और उसको भी इम्यूनिटी होती है इस तरह की, तो वो उसको भी वो मारने नहीं देता, दोनों एक दूसरे से ब्लड होते हैं ज़हनी तौर पे ना, टेलीपैथी के ज़रिए। तो एनीवे वो वहाँ पे चले जाता है, ये वहाँ पे चला जाता है। अब जो है वो आखिर एंड में ये दिखाया कि वो वहाँ पे अब दोनों की फ़ाइट होती है, ठीक है? अजीरा और गरोरा की एंड में फ़ाइट होती है। फ़ाइट होने के बाद जो है वो अ, क्या नाम है, हाँ, अब जो है ना बड़ी टक्कर की फ़ाइट होती है। लेकिन उसकी अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी और गौर की होगी, बहुत बड़ी वास्को डी गामा की गन लेके आता है, बहुत बड़ी गन लेके आता है ना, आखिरी में अजीरा जो होता है बहुत बड़ी गन लेके आता है। वो जो गन है ना, और वो 3 आदमियों से वो होल्ड करवाता है आगे, 2 या 3 आदमी होल्ड कर रहे होते हैं। वजह क्या है? ताकि वो टेलीपैथी से अपना निशाना आगे-पीछे ना कर दे। इसको इसको मिसगाइड करेगा, इसको मिसगाइड करेगा, इसको मिसगाइड करेगा, समझ रहे? समझे? तो आखिर तक मुझ पे बात आएगी कि मैं फायर कर चुका हूँगा, समझ रहे? लेकिन वो मिसगाइड कर चुका होता है। वो मारता है, वो औरत के लग जाती है गोली। मैंने मतलब इतनी पावरफुल वो रॉकी पहुँच चुका होता है कि वो मिसगाइड करके वो औरत को गोली मार देता है। अपनी वाइफ़ को ही वो बलि देता है, अपनी वाइफ़ की। इसमें बलियाँ होती हैं, क्लोज़ वन की बलि दो तो फिर पावर आती है। वाइफ़ की वो बलि देता है, या फिर दूसरी दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है अधीरा नहीं उसकी वाइफ़ की बलि दी हो, ताकि वो उसके नियर पहुँच सके। और शैतान की उसको मार दिया ना उसने, एंटरटेनमेंट वाइफ़ तो नहीं होती, वो एंटरटेनमेंट ही होता है उसका। तो उसके सेकंड इन कमांड को मार देता है वो एक तरह से। जब उसको मार देता है तो फिर वो उससे क्लोज़र पहुँच जाता है कि हाँ, अब उसको मार सकता है। वो हाथ से मारना उसको शुरू करता है। अब वो मार रहा होता है उसको, तो इतने में अब उसके ज़हन में ये आता है कि वो पिट रहा होता है दबा के, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती है। शायद उसने बलि दी होती है अकीरा ने उसकी बीवी की। अब उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। अब उसको भी अपने किसी क्लोज़ वन की बलि देनी होगी, समझ रहे? ताकि वो इम्यूनिटी बहाल, ये शैतानिज़्म में चल रहा है सब कुछ। अब वो क्लोज़ वन की बलि क्या होती है, क्योंकि उस लड़की जो होती है ना, जो कि लेटी हुई होती है, मरी हुई होती है, उसके पेट में होता है उसका बेटा, बच्चा। उसकी बलि दे देता है रॉकी। उसके ज़हन में दिखाया होगा आपने, वो नीचे लेटा होता है, एकदम उसके ज़हन में आता है, फिर वो उसके बाद वो फ्लैश हट जाता है और नीचे से हथौड़ा निकल आता है। हथौड़ा उसको वहाँ से मिल जाता है शैतान के पास से। अब वो उसको हथौड़ा मारता है दबा के। अब वो थे हमारा 4.5 उसी कर देता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अब उससे निपटाने के बाद फिर वो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात गौर की होगी, जब वो जा रहा होता है तो एक चच्चा होते हैं वहाँ पे, उसके एक चच्चा हैं ना, वो वहाँ पे होते हैं, वो डरते हैं उससे ना, करके एकदम घबरा रहे होते हैं। अच्छा, वही चच्चा शुरू में आपने देखा होगा उसको तड़ी देते हैं कि उसका नाम लेते हैं कि फलाने करके, और वो एकदम डर जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है रॉकी। ये सीन देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि इसी इसी मूवी के अंदर पहले चच्चा जो होते हैं ना उसको डांटते हैं, वो चच्चा भीगी बिल्ली बन जाता है, चीख के बुलाते हैं, और आखिर में जो है चच्चा भीगी बिल्ली बने होते हैं। दोनों में अंतर ये है कि दूसरी बार जो है चच्चा प्रणाम कर लेते हैं काली माई को, तो वो भी इसके अंडर में आ चुके होते हैं, तो अब चच्चा भी इससे डरते हैं। तो आखिर में चच्चा को दिखाया भीगी बिल्ली बने हुए डरे हुए, और ये जा रहा है उसको मारने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर घुसता है मारने के लिए। ये सारा सीन उसके अंदर दिखाया गया है, और पार्लियामेंट में घुसता है मारने के लिए, और फिर मारता है उसको और उसको फिनिश कर देता है। अच्छा, इस पूरी मूवी के अंदर सबसे मेन कैरेक्टर पता है आपको कौन था? ये किसी को नहीं पता। सबसे मेन कैरेक्टर इसके अंदर वो पागल आदमी था, जो उसको मिलता है बचपन में और कहता है कि पैसा जो है वो छीन के कमाया जाता है, माँगने से तो सिर्फ़ इतना सा मिलता है। वही पागल आदमी इसको काले जादू में डालता है, और वही पागल आदमी जो है, ज़्यादातर जितने पागल हैं वो काले जादू से ही पागल बनते हैं। ये आप देख लीजिएगा, तो वो 666 लिखते हैं, तो वो उसको दिमाग उलट जाता है इन लोगों का काले जादू करते-करते। तो वही जो है इसको, उसका थोड़ा सनका हुआ दिमाग होता है, वो इसको काले जादू में लेके आता है, इसको वो मास्टर बनाता है। ये सब बताया नहीं गया इसके अंदर, लेकिन बैक एंड पे ये सारी कहानियाँ चलती हैं। आप लोग जब इसके अंदर जाएँगे, मैं तो ख़ैर मैंने पढ़ा बहुत है इसके बारे में, मैं इन चीज़ों में हूँ नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत है। तो फिर वो जाके जो है वो इसको डेवलप करता है। फिर वो उसके अंदर लेके आता है, आगे चढ़ाता है, बलियाँ-वलियाँ दे के, वो सीधा करके फिर वो जाके रॉकी बनता है, वो बम्बई को एक तरह से फ़तह करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये पार्ट कोई नहीं दिखाएगा और ये बड़ा बड़ा देखभाल के किया गया है। देख रहे हैं आप, मैं जिस तरह बताता जा रहा हूँ ना आपको इसकी स्टोरी, जितनी डिटेल से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ज़रा भी चूका नहीं है बंदा बनाने वाला। एक तो एक होती है ना कि हाँ यार मार दिया, वो यहाँ चला गया, स्पेक्टर आया उसने मार दिया और ये कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये बहुत डिटेल्ड बनाई गई फ़िल्म है, एक मास्टरपीस है जो कि काले जादू के उसमें बनाया गया है। जितने भी शिर्क वाले लोग हैं वो उसके अंडर में होते हैं, वो उनको करता है। जो शिर्क नहीं करते वो उसके अंडर में नहीं होते। वो जितने लोग इसके वैसे होते हैं ना, आपने देखा होगा चच्चा थे, शिर्क नहीं करते थे तो उस वक़्त से चच्चा जो थे उसको डाँट रहे थे, बाद में उसको वो किया। इसी तरह एक पठान होता है, पठान की ज़बान वो ख़राब हुई हुई होती है, कड़ी दे रहा होता है पठान, तो पठान को भी कुछ नहीं कहता और फिर वो पठान बाद में कहता है वो जब वहाँ से उसको वो मिल जाता है रिस्पॉन्स। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं और बहुत क्लोज़ली इस फ़िल्म को बनाया गया है, बहुत ही डीप बनाया गया है इस फ़िल्म को ना। तो अब केजीएफ 3 जो है वो देखिएगा क्या उसके अंदर है, तो इस अब आप क्योंकि इस कहानी को जानते हैं तो फिर आप आगे की स्टोरी भी इसी से रिलेट करके समझ जाएँगे कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैं पे केजीएफ 2 मैंने जिस तरह देखी ना तो वो उस तरह नहीं देखी थी जिस तरह केजीएफ 1 देखी थी। केजीएफ 1 मैंने देखी, अब मैं समझ गया था कि केजीएफ 2 किस तरह की है। तो मैं जो देखा वो बिल्कुल अलग था, जो आम आदमी ने देखा वो बिल्कुल अलग फ़िल्म थी। तो अब आप जब इसको इस तरह रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाइए कि इस तरह ये बनाई गई फ़िल्म है, पूरी केजीएफ जो है ना। तो ठीक है गाइज़, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी करिएगा ज़रा और लोगों को भी पता चले कि मामला क्या है। चलिए ठीक है, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें।